Students, so today I'm going to discuss the last part of the chapter, the Saving the Gharial. Up to 100 years ago, the Gharial's buzz snort resonated along the deep river of the northern Indian subcontinent. Okay, जो अप टू 100 ईयर्स अगो मतलब 100 साल पहले क्या था कि तो घड़ियाल की जो आवाज़ें थी, जो मैंने बताया था बज स्नॉटेड, मतलब जो डीप रिवर नॉर्थ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, लगभग इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट में लगभग हर जगह इनकी आवाज़ें, इनकी जो साउंड था दैट वाज ऑडिबल. नॉट फॉर द घड़ियाल द स्टिल वाटर ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स वेयर अदर क्रोकोडाइल्स थ्राइव. दिस इज़ द रिवर ड्वेलर दैट ईट्स ओनली फिश. ठीक है, घड़ियाल जो हमेशा कहाँ रहते हैं, बहुत ही ठहरे हुए पानी में, स्टिल वाटर ऑफ पॉन्ड और लेक्स, जहाँ पे अदर क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं. मतलब ये बहुत ही तेज बहाव वाली नदियों में नहीं रहना पसंद करते. एंड दिस इज़ द रिवर ड्वेलर दैट ईट ओनली फिश. और जो घड़ियाल होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, फिशेस को खाना पसंद करते हैं. Unfortunately, this choice of habitat and diet has been the घड़ियाल्स downfall. Okay, but problem is that जो ये उनकी diet थी, because they only depended on the fish, उनकी जो number of थे डे बाई डे, घड़ियाल के जो नंबर से डे बाई डे डिक्रीज होने लगे, डाउनफॉल होने लगे, कम होने लगे, बिकॉज दे ओनली डिपेंड ऑन द फिश. Its river are being dammed, which means that a group of gharial are separated from each other and they are forced to live in a rapidly shrinking habitats. अब क्या था कि जो रिवर्स थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, डैम में. और जो घरियाल्स थे वो क्या हो गए, घरियाल्स आर सेपरेटेड एंड दे आर फोर्स टू लिव इन अ रैपिडली श्रिंकिंग हैबिटेट्स. और जो घरियाल का जो अपना एक ग्रुप था धीरे धीरे सेपरेट हो गया और उनका झुंड धीरे धीरे कम होने लगा. After the last ice age, the Gharial staked out about 20,000 square kilometers of river spanning from Pakistan to Myanmar. Today its domain a mere 200 square kilometers and gradually decreasing. Okay, after ice age, आपको पता होगा कि ice age क्या होता है, when there was only a ice all over the earth. लेकिन आफ्टर आइस एज, जब बर्फ़ पिघलने लगी, जब धीरे धीरे धरती का निर्माण होने लगा, तो इनका क्या था कि इनकी जो रहने की जो स्क्वायर किलोमीटर थी दैट वाज अराउंड 20,000 किलोमीटर. और धीरे धीरे वो क्या हो गया, कम होने लगा. पहले वो फैले हुए थे पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक, लगभग पूरा नॉर्थ से लेके आप समझ सकते हैं ईस्ट में इनका फैलाव था. अब ये क्या हो गए हैं, अब ओनली इट्स 200 स्क्वायर किलोमीटर और ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. और अब इनका जो क्षेत्र है धीरे धीरे कम होता, 20,000 से 200 हुआ और अब भी धीरे धीरे कम हो रहा है. To counter this decline and that of the Indian crocodiles, Project Crocodile was set up in 1974 by Indian government with the help of from UN. Now, to rectify this problem, to solve this problem, what happened, there was a team was made and the Project Crocodile was set up in 1974 में. इंडियन गवर्नमेंट ने यूएन यूनाइटेड नेशन की मदद से एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए. Throughout the 1970s and 1980s, we carried out survey, behavioral studies and the captive breeding. Okay, so इस टीम ने क्या किया, they researched and they also they researched their behavior, their captive breeding. captive breeding मतलब कैसे वो बच्चों को पालते हैं, उनको बड़ा करके फिर से उनको रिलीज़ करना रिवर्स में. तो इन सब के उन्होंने रिसर्च किया. वी रियर्ड 1000 ऑफ यंगस्टर्स एंड रिलीज दैम इन प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, तो उनके जो घड़ियाल के जो यंग वंस थे उनको पाला, रिलीज़ किया, फिर कहाँ पर, प्रोटेक्टेड एरियाज में, मतलब जहाँ पर वो कंफर्टेबली रह सकें. Sadly, few of these crocodiles survived for long, but we didn't know why. Means that they did so many things to protect these crocodiles, but उन क्रोकोडाइल्स में से थोड़े से ही थे जो सरवाइव कर पाए. बट क्यों वो सरवाइव कर पाए, इसका रीज़न नहीं पता कि वाई until they had been given all the facility, but still only few crocodiles or gharials survived. And what was the reason, that was not clearly known. For example, the beautiful Satkosia Gorge in Orissa appears to have everything a gharial could want.
फिश, सैंडबैग्स प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उड़ीसा में एक जगह है सतकोसिया गॉर्ज, और वो क्या है, दैट वाज अ परफेक्ट एरिया फॉर द घड़ियाल्स। उनके लिए जो भी चाहिए होता था, सैंडबैग और कैसे उनको जो भी खाने पीने के लिए फिशेस वगैरह जो भी थे, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। थ्रेड्स सच एज बैम्बू राफ्टिंग एंड नेट फिशिंग हैव बिन एलिमिनेटेड। और वो उनके लिए परफेक्ट क्यों था, क्योंकि उस जो भी एडवेंचरस थिंग्स थी लाइक बैम्बू राफ्टिंग, एक तरह का ना, ये भी एक तरह की वाटर्स में, रिवर्स में एक एक्टिविटी होती है, उसको रोका गया, नेट फिशिंग को रोका गया। तो इस वजह से जो ये एरिया था दैट वाज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर घड़ियाल। Yet only 2 of 700 घड़ियाल्स released here in the past 3 decades have survived. लेकिन दैट वॉज रियली अ बैड न्यूज़ फॉर द घड़ियाल कि जो 700 घड़ियाल्स को लास्ट 30 ईयर्स में वहाँ पे छोड़ा गया, उसमें से कितने बचे, ओनली 2। When I visited the gorge during the monsoon in mid-July, I saw how small stream had become torrents. और जब ये लोग पहुँचे मिड जुलाई में गॉर्ज में, तो उन्होंने देखा जो रिवर्स थी वो किस में बदल गई हैं, टॉरेंट्स में। टॉरेंट्स मीन्स मतलब ऐसी नदियाँ जिसकी धार बहुत तेज होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत तेज़ी से धार होती है। द रिवर हैड इरोडेड द बैंक्स एंड अप्रूटेड ट्री, मतलब इस जो टॉरेंट थी उसने लगभग क्या कर दिया, इरोडेड कर दिया। इरोडेड मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ का जो भी बैंक्स थी, ट्रीज थी, सब वो अपने साथ बहा ले गई। द रिलीज घड़ियाल वर ऑब्वियसली बींग फ्लश डाउन रिवर्स आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया एंड इवन इन टू द सी। और जो यहाँ पर घड़ियाल्स रिलीज किए गए थे, छोड़े गए थे इस रिवर में, तो वो क्या हो गया, फ्लश डाउन रिवर, मतलब वो वहाँ पानी से बह गए, और जहाँ पे वो उनका प्रोटेक्टेड एरियाज था वहाँ से दूर हो गए, और कुछ तो घड़ियाल कहाँ चले गए, सी तक पहुँच गए। वन वॉज सीन ऑन अ बीच, अदर इन मैंग्रोव्स एंड पॉन्ड्स, दोज दैट एंडेड अप इन अ ट्रिब्यूटरीज वर कॉट इन फिशिंग नेट्स, ठीक है। तो कुछ बीचेस पे पहुंच गए, कुछ मैंग्रोव्स एंड पॉन्ड्स में पहुंच गए, और कुछ तो जो नदियाँ जहाँ ख़त्म होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो सहायक नदियाँ होती हैं, वहाँ पर चले गए, लेकिन वहाँ पे किस में फंस गए, फिशिंग नेट्स में। Fishing is a massive problem. In supposedly protected areas, we saw several घड़ियाल्स whose snout had been tangled in nylon fishing nets, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, फिशिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो करते हैं फिशिंग वो घड़ियाल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि घड़ियाल्स क्या होते हैं, जब वो स्विम करते हैं तो इनके जो इतने लंबे लंबे स्नाउट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं। It was clear that despite the rule, nets were being set at night in tangled gharials that tried to swim through them or attempted to eat the netted fish, ठीक है। हालांकि रूल्स नहीं हैं वहाँ पर फिशिंग करने के जहाँ पे घड़ियाल सर्वाइव करते हैं, लेकिन स्टिल जो कुछ लोग होते हैं जो इलीगली ये वर्क करते हैं, रात में सेटअप करते हैं पूरा फिशिंग वगैरह का, तो जो घड़ियाल स्विम करते हैं और दे वांटेड टू ईट द नेटेड फिश, मतलब जो उस नेट में फंस जाती हैं फिशेस, उनको खाने की कोशिश करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि वो भी उसमें फंस जाते हैं। द क्रोकोडाइल्स डिडंट ड्रो बट दे वर लेफ्ट अनेबल टू ओपन देयर जॉज एंड थस इन डेंजर ऑफ स्टार्विंग टू डेथ। हालांकि क्रोकोडाइल्स डिडंट ड्रो, डूबते नहीं हैं, बट दे वर लेफ्ट अनेबल टू ओपन देयर जॉ, लेकिन उनके जो जॉज हो जाते हैं वो फंस जाते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाते हैं, वो डेथ की कगार तक भी पहुंच जाते हैं। Clearly, through the Gharial is not as much danger as before. Our 30-year strategy of captive braving has not been enough. But there is a good news also that जो last 30 years की जो strategy थी कैप्टिव ब्रीडिंग की, कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब वही जो उनके यंग्स को पालना फिर उसको रिलीज़ करना रिवर वगैरह में, वो काफ़ी नहीं है, हालांकि पहले से बेटर कंडीशन है। The species face an uncertain future and its survival is closely linked with the needs of the human dependent on the river. लेकिन अब एक दूसरी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन्स बींग्स जो हैं वो भी रिवर्स पे बहुत डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आर कैंपेन इज़ अ पार्ट ऑफ अ मच लार्जर एफर्ट टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ दिस रिवर्स। अब उनका कैंपेन क्या है, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द घड़ियाल्स बट दे ऑल्सो हैव टू सेव द रिवर्स, मतलब रिवर्स को भी बचाना है, घड़ियाल के साथ साथ रिवर को भी बचाना है। द थ्रेट्स फॉर डेवलपमेंट, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इंक्रीज डे बाई डे, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारी थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स मतलब ये सारी वार्निंग्स है, प्रॉब्लम्स है उनके लिए। बट वी आर होपफुल दैट पीपल आर एट लास्ट रेडी टू डू वॉट इट टेक्स टू सेव द घड़ियाल, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्दी रिवर, ठीक है। बट it's good news and it's very hopeful that people are now they are very much
knowledgeable and they wanted to save the घड़ियाल्स, and the one of the example was that of a healthy river. मतलब रिवर को लोग बचाने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे रिवर्स जो हो रही है वो साफ हो रही है. So that's a good thing for the survival of घड़ियाल. So this is all about the chapter. Watch the links, all the which I have made of this chapter, saving the घड़ियाल. Or still you have any doubts, then we can discuss through the WhatsApp group. Thank you.